नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है, विधवा पेंशन का लाभ मिलता है या फिर विकलांग पेंशन का, तो आप लोग को पता ही है कि हाल में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट करके बताया गया था कि जिन लोगों को जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन की राशि 400 मिलती है, अब उसको बढ़ाकर 1100 रुपया प्रति माह कर दी गई है, जो कि आपको जुलाई के 10 जुलाई से देखने को मिल जाएगा। यानी 10 जुलाई से सभी को उनके खाते में चला जाएगा, लेकिन ये उन्हीं लोगों को जाएगा जिनका केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट है। अब निर्भर करता है कि आपका केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, साथ में अगर केवाईसी किया हुआ है तो और आगे क्या करना है, केवाईसी नहीं किया हुआ है तो आगे क्या करना है, हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल हमने एक का स्टेटस चेक किया, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। जो बताया गया है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया, यानी कि इनका केवाईसी डन है। और केवाईसी कब डन हुआ है, तो 29/12/2021 को किया गया था, जो कि देखिए इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है। साथ में उनका कितना पेमेंट आया वो ही बताया गया। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, पंचायत का नाम है, ग्राम जो है वार्ड नंबर का नाम है। यहाँ पे साथ में देखिए योजना का नाम है, लाभार्थी का जो है संख्या है, साथ में उनका नाम है, उनके पिता पति का नाम है, जन्म तिथि है, साथ में जो है आधार के अनुसार। तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका केवाईसी किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों का इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि उनका सब कुछ शो करता है, और यहाँ पे देखिए लाभार्थी के जीवन प्रमाणीकरण स्थिति में देखिए अगर ब्लैंक है, या फिर लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति में भी तिथि में भी ब्लैंक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाभार्थी की वर्तमान स्थिति में लिखा हुआ है लाभार्थी को नॉट ट्रेसेबल किया गया है, डिसेबल। इसका मतलब है कि इनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, जो हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, सत्यापन किया गया है। तो ऐसे केस में क्या है कि जिन लोगों का इस प्रकार से लिख कर आ रहा है, इसका मतलब है उनको केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों को घबराइए नहीं, आप लोग का जो पेमेंट है, जो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। बाद बाकी जिन लोगों का इस प्रकार से शो कर रहा है, ब्लैंक शो कर रहा है, तो वैसे लोगों को केवाईसी करवाने की आवश्यकता है। वो कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है, आपके घर परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन मिलता है, तो पहले आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसको चेक करने के लिए आपको गूगल पर आना होगा, और आपके पास रखना होगा, आपने जो भी उनका आधार कार्ड है वो रखिएगा, साथ में बैंक पासबुक है, जिन पे पैसा उनका आता है वो रखिएगा। आप दोनों में से किसी एक से चेक कर सकते हैं। लिखना है sarkariinformation.com, लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, बिल्कुल नीचे आइएगा तो एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है साइबर कैफे का, जहाँ सबसे टॉप पे लिखा हुआ है बिहार वृद्धा पेंशन केवाईसी स्टेटस 2025। अब मिलेगा 11,000 का वृद्धजन पेंशन का लाभ। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो है आर्टिकल खुल जाएगा, जहाँ पे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस पर क्लिक कर जुड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, जुड़ जाइएगा। बिल्कुल वहाँ पे आपको बहुत सारा अपडेट मिलता रहता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेप बताए गए कैसे आपको अपना जो है स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे में लिखा हुआ है केवाईसी स्टेटस, क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चयन करना है, आपको चेक करना है। यहाँ पे 25 और 26 का इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी के जगह पे देखिए अकाउंट नंबर है, बेनिफिशियरी आईडी और अकाउंट जो है आधार नंबर है। इस तीनों में से कोई एक को डालेंगे। जैसे कि हमारे पास आधार नंबर है तो यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, और उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार कर खुलकर आ जाता है, जहाँ पे आप देख पाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, सारा का सारा जानकारी रहेगा। साथ में ये 2 कॉलम मोस्ट है, ये जो लास्ट का 2 कॉलम है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति और साथ में लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण की तिथि, यानी कि आपका जो है केवाईसी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, या फिर किया है तो किस डेट में किया गया है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो है केवाईसी आपका किया हुआ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई मंथ के 10 तारीख के बाद जो पेमेंट जारी किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा 1100 रुपये प्रत्येक कैंडिडेट को, उसमें आपका भी नाम रहेगा और आपको भी पैसा 400 की जगह 1100 भेज दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का चेक करने पे इस प्रकार से ब्लैंक आता है, लाभार्थी की जीवन प्रमाणीकरण स्थिति में ब्लैंक और इस प्रकार से, तो वैसे केस में क्या है कि आपको केवाईसी करवाने की आवश्यकता है। और केवाईसी अभी जो है किसी भी बाहर जो है कैफ़े से नहीं हो रहा है, ना ही ब्लॉक से हो रहा है। ब्लॉक भी जाइएगा तो आपको घुमा दिया जाएगा।
तो ऐसे केस में करेंगे क्या, तो हम आपको बता दें, अभी जो है केवाईसी डोर टू डोर किया जा रहा है सिर्फ वृद्धा पेंशन के लिए। बाद बाकी जल्द ही इसके लिए जो है केवाईसी की जो है डेट वगैरह आएगी, या फिर कह लीजिए पोर्टल को खोला जाएगा। जैसे ही खुलेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे किस प्रकार से करवाना है। ऐसे आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी पैसा आएगा। हालांकि अभी 10 जुलाई से पेमेंट रिलीज होना है, तो वैसे हो सकता है कि उससे पहले ही केवाईसी करने की डेट वगैरह जारी कर दी जाए। हाँ, एक चीज़ और आपको हम क्लियर कर दें, अभी आप किस ग्राम पंचायत में आते हैं, आप किस ब्लॉक में आते हैं, तो एक बार बिल्कुल आप ब्लॉक जाके एक बार पूछते रहिए, थोड़ा सा उनसे बात करिए, उनको बताइए अपना प्रॉब्लम। हो सकता है कि अगर वो केवाईसी कर रहे होंगे इंटरनली अंदर से, तो हो सकता है आपका भी वो केवाईसी कर देंगे। लेकिन जोन बेन यही बात है कि अगर आप बिना किसी रीजन के, बिना कोई चेक किए हुए आपको लगता है केवाईसी करवाना है, दौड़ रहे हैं अपने माता पिता को लेके, अपने दादा को लेके, तो ऐसा करना नहीं है। आपको बस चेक करते रहना है कि आपको पहले चेक करना है यहाँ पे आके आधार नंबर डालकर कि आपका यहाँ पे क्या बता रहा है। बाद बाकी हमने जहाँ से ये चेक होगा इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे इस लिंक को, जिस पर क्लिक कर आप सीधा यहाँ आकर अपना जो है केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने रहिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।